ऑलवेज लेस देन थर्ड सेक्टर। तो ऐसा नहीं तो ट्रायंगल क्रिएट ही नहीं होगा, बनेगा नहीं। ये कुछ ट्रायंगल के बारे में। दूसरा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सबसे ग्रेटर साइड है, ग्रेटर साइड उसकी जस्ट अपोजिट एंगल भी ग्रेटेस्ट होता है। ये वाला अगर ये ग्रेटर साइड, ये सबसे छोटी साइड है तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल भी सबसे छोटा होता है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो 90 डिग्री एल्टीट्यूड यहाँ से किस पॉइंट से, ए से बी सी को, बी से ए सी पर ड्रॉ करना है तो ये वाला आएगा, और सी से ए बी पर ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा और अब आप देखो जो सबसे बड़ी साइड है उसका एल्टीट्यूड सबसे छोटा है। ये सबसे बड़ी साइड है ना, इसमें जो एल्टीट्यूड है उसकी लेंथ सबसे छोटी है। जो सबसे छोटी साइड है उसका एल्टीट्यूड सबसे बड़ा है। ठीक है ना, ऐसा पढ़ा है ना आप लोगों ने? yes. सबसे बड़ी साइड पे उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड होती है उसकी लेंथ सबसे छोटी होती है। ठीक है। दूसरा, एंगुलर बाइसेक्टर पढ़ा है आप लोगों ने? बाइसेक्टर तो पढ़ा है? एंगुलर बाइसेक्टर ये होता है तो ये एडी जो है एंगुलर बाइसेक्टर, ये बीसी को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो होता है जिस साइड से ये एंगल बना है वही रेशियो होता है। इसे बताओ। ये ए एंगल ए का बाइसेक्टर इस बीसी साइड को इस रेशियो में डिवाइड करता है, उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिससे ये बना एंगल ए, ये सी और ये बी, सी सी बी एंगुलर बाइसेक्टर। आपके कुछ दूसरा नाम था टेंथ क्लास में जो भी दूसरा नाम किया, ये सी इज टू बी, उसी रेशियो में ये इसको डिवाइड करता है। क्लियर? ये होता है एंगुलर बाइसेक्टर। और क्या प्रॉपर्टी ट्रायंगल की? सम ऑफ एंगल को राइट एंगल होता है, और राइट एंगल के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ये होता है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का मीडियन। मीडियन जो होती है किसी भी ट्रायंगल की वो a b और c, ये क्या करती है इसकी अपोजिट साइड, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ये वेरिएंस है, और दो इक्वल एरिया में भी डिवाइड करती है मीडियन। ठीक है, अगर सभी मीडियन बनाऊं तो सभी मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ये सेंट्रोइड क्या करता है इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड, हर मीडियन वर्टेक्स 2:1 में डिवाइड। एक होता है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या होता है? ये जो ट्रायंगल इसकी सभी साइड के एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और सभी साइड के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं सर्कमसेंटर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी साइड का, किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जहां से इन दोनों एंड पॉइंट्स की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहे, वो होता है बाइसेक्टर। यहाँ पे किसी भी पॉइंट से आप ज्वाइन करो, किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करो, ये दोनों लाइन हमेशा इक्वल, किसी भी पॉइंट ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है वो होता है बाइसेक्टर। ये लाइन हमेशा इक्वल। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वहां से इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल, तो इससे इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल, और इसमें भी ऐसा है, इससे इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल, और इससे इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल है,
तो इतने डिस्टेंस पे रेडियस का एक सर्कल बनाऊं तो तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। ये होता है सर्कम सर्कल, और समझ आई? ये होता है सर्कम सर्कल और ये होता है सर्कम सेंटर। क्लियर है? अब अगर हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल है उनके बाइसेक्टर, तीनों एंगल, ये बाइसेक्टर इसका, ये बाइसेक्टर इसका, ये बाइसेक्टर, तीनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर, उसको बोलते हैं इन सेंटर। ये होता है आपका इन सेंटर, अंदर ही बनता है इसलिए इन सेंटर, ये हमेशा अंदर बनता है, ये तो बाहर भी होता है इन सेंटर। अब इन सेंटर को सेंटर बना के जो सर्कल आप बनाओगे वो इस ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करेगा, ठीक है? इंटरनल साइड से टच करेगा। एक होता है एक्स सेंटर, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और बाकी दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये तीनों जिस पॉइंट पे टच मीट करते हैं वो होता है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर को सेंटर बना के जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो इन तीनों साइड को टच करेगा, लेकिन एक्सटर्नल, बाहर से तीनों साइड को टच करेगा। इस साइड को यहाँ टच करेगा, ये वाली साइड को, इस साइड को यहाँ टच करेगा और इस साइड को इधर टच। तो एक्स सेंटर आपके पास कितना होंगे? 3 होंगे। एक इधर भी होगा, ऐसे टच करेगा, एक इधर भी होगा, ठीक है? एक होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड पे जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड, इन तीनों का इंटरसेक्टिंग वो होता है ऑर्थो। और आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा ओजीसी, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर। ये सेंट्रॉइड इन दोनों ही सेंटर्स को किसी स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करता है, वो होता है सेंट्रॉइड, इसको ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, ठीक है? ये सारी बातें वैसे तो आप पढ़ चुके हो, जानते भी हो। सर सेंट्रॉइड और 30% कट हो गया था और बात तो वो मुझे बता देंगे, हमारे आप बता देंगे। अब देखो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ऐसा कब पॉसिबल है कि आपके पास 3 पॉइंट्स को हो लेकिन उससे ट्रायंगल नहीं बन तीनों ही पॉइंट कोलिनियर, और 1 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? 2 पॉइंट से 1 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से 1 सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल। और 3 पॉइंट से यूनिक सर्कल पास होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है? 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है तो उससे यूनिक सर्कल पास होता है। लोगों के पास 10th क्लास के अगर बुक है या 9th क्लास, मुझे नहीं पता, किसी एक क्लास में था सर्कल, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। किसी अगर ट्रायंगल तो वो सर्कल की जो थ्योरम थी ना वो सारी एक बार जरूर पढ़ना, हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि हम उससे कई ज्यादा आगे सर्कल को पढ़ सकते हैं। और इस बार कुछ भी आपके रिमूव नहीं होने वाला। चलो ये सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट range of x greater than 1. Yes, sir. ग्रेटर देन 1 लेस देन देखो x square plus x plus 1 should be greater than 0 होना चाहिए और 2x plus 1 क्या होना चाहिए और x square minus 1 क्या होना चाहिए क्लियर। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो x minus 1 into x plus 1 greater than 0 x is greater than 1 or x is less than 1 ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए 2x plus 1 तो x is greater than -1/2 तो ये इसको मना बोल दे ये पॉसिबल नहीं। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट ग्रेटर देन 1 तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए और ये तो ऑलवेज ग्रेटर ही होता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है ये ऑलवेज ग्रेटर होता है क्लियर। अब ध्यान से x की वैल्यू मैंने क्या बताई 1 से ग्रेटर तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x स्क्वायर है वो ग्रेटर देन x होगा मैं बोल सकता हूँ अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है greater than 1 तो x square is greater than x होगा yes। अगर बोथ साइड में x प्लस करता हूँ तो 2x square plus x is greater than 2x होगा yes। अगर बोथ साइड प्लस 1 करता हूँ तो 2x इसका मतलब ये जो साइड है ये साइड वो इससे ग्रेटर है ना। अब x square plus x square plus 1 is greater than x square minus 1 होगा क्या when x is greater than 1 इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो x square और x square तो इक्वल होते हैं बट इसमें प्लस 1 किया है इसमें माइनस 1 किया तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी ना और इसमें मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ ग्रेटर देन 1 तो इसकी वैल्यू और इससे बड़ी होती है। क्या बात समझ आई समझ गए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली साइड इससे भी बड़ी तो ये वाली साइड अगर इन दोनों से बड़ी है तो ग्रेटेस्ट साइड ये हुई और ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट एंगल तो आप बताइएगा cos थीटा cos c a b कुछ भी आप नाम दे सकते हो cos c नाम दे सकते हो ये होता है a स्क्वायर मतलब 2x plus 1 स्क्वायर b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर minus 1 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर तो ये होगी ग्रेटर साइड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 on 2 times 2x plus 1 into x square minus इस स्टेप तक किसको डाउट है बोलो ये x is greater than -1/2 फिर आपने उसमें और x is greater than 1 क्यों ये रहा सर आपने इन दोनों की रेंज निकाली फिर लिया x is greater than 1 रेंज फाइंड की में आपके पास ये तीन क्वालिटी है 1 2 और 3 ऐसी वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे कॉमन वैल्यू वो भी x इज ग्रेटर देन 1 इसके लिए भी काम कर जाएगी इसके लिए भी और इसमें तो कुछ भी बात समझ आई ये रेंज इस स्टेप तक किसी को डाउट नहीं है डाउट अब बताओ cos c कितना होगा या cos थीटा जो भी है 2x plus 1 whole square बताओ कितना होगा 4x plus x square minus 1 x raised to 4 2x minus a plus b plus c whole square कितना होता है a square plus b square plus c plus 2ab plus 2b plus 2c minus x is to 4 होगा minus x square minus 1 minus 2ab minus 2x cube minus 2bc minus 2x minus 2ac minus 2x square क्या ये बात समझ आई और ये है 2 times 2x plus 1 into x square minus क्या कुछ डाउट कैंसिल हो रही है x raised to 4 ये कैंसिल
माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर कितना हुआ माइनस 5x सर ये प्लस नहीं हो जाएगा क्योंकि अगर माइनस ये वाला आपने x होल माइनस लिखा तो ये माइनस 2x वो वाला प्लस नहीं हो जाएगा ये वाला ये तो सारे माइनस हो गए ना तो सारे प्लस मिलेंगे आगे माइनस सारे माइनस सारे प्लस के आगे माइनस सारे माइनस बताओ 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कितना हुआ माइनस x स्क्वायर yes अब x वाली टर्म बता दो 4x माइनस 2x कितना हुआ 2x और माइनस 2x क्यूब x की वाली तो एक ही टर्म है yes माइनस 2x क्यूब अब क्या बचा 1 और माइनस 1 तो 1 बचा अब इधर देखो 2 टाइम्स 2x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 इसका प्रोडक्ट करके देखो तो क्या मिलेगा 2x क्यूब माइनस 2x प्लस इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो ये वही टर्म है अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो इन दोनों के प्रोडक्ट से वही मिलेगा तो इसमें से माइनस कॉमन निकालते ये हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस अब इसका प्रोडक्ट करके देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब 2x माइनस 1 माइनस 2x 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा माइनस 1/2 cos थीटा माइनस 1/2 then थीटा 2 pi by 3 120 डिग्री 2 का है किया जाएगा आपका ग्रेटेस्ट एंगल 1 और 2 पाई में किसी को डाउट हो तो समझ गए ये नोट कीजिए नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं और a प्लस b प्लस अब इसका प्रोडक्ट करते हैं ab प्लस ac ab प्लस ac दूसरा b स्क्वायर प्लस bc ab प्लस bc b स्क्वायर प्लस bc b स्क्वायर प्लस bc नेक्स्ट bc प्लस c स्क्वायर c प्लस c माइनस 3 टाइम्स देखो ab into 3 3ab फिर माइनस 3 into ac AC माइनस 3 माइनस 3 bc फिर माइनस 3 c स्क्वायर फिर इसका बता दो a और a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac प्लस ac प्लस bc प्लस बताओ इसमें क्या क्या कैंसिल होने वाला है a भी है a भी 2ab है और कहीं a भी है माइनस 3ab ab और माइनस 3 कितना हुआ तो माइनस ऑफ ab ac AC और AC है माइनस 3 देखो AB भी तो 3 नहीं था AC 3AC माइनस 3AC कैंसिल होगा अब BC देखिए BC और BC ये भी क्या नेक्स्ट C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 3C माइनस अब क्या बचा A स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी कितना C square a minus b also c स्क्वायर इक्वल तो मैंने लिखा माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और इसके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म थी वो ऐसी लिखी हुई है 0 अपॉन ये वाले टर्म कितना हो जाएगा 0 इसकी वैल्यू
किसी को डाउट हो तो either sine rule or cosine rule makes a tangent rule. देखिए सर इसके पास नहीं कहते ना उसमें सारा कोर्स पता है इसको ये टाइम 7 तक अच्छा अक्षर लगे तो इसमें एक साथ दे देगा किसी का तो यही काम सीरीज को कॉपी करके कवर पेज वैल्यू अंदर पूरा सीरीज और कॉपी करने में बड़ी मिस्टेक हो गई कैसे कॉपी हो गया आंसर जो थे ना वो एक का मिस हो गया सेकंड का आंसर थर्ड लिया थर्ड का फोर्थ फोर्थ का सिक्स ऐसे हो गया सारे आंसर हो गए कोई भी एक चीज पकड़ना ध्यान रखना कोई भी एक चीज कोई भी एक बुक चाहे वो आर डी शर्मा हो इंग्लिश हो जो भी आप पढ़ रहे हो लेकिन सिर्फ एक उसको कंप्लीट होने के बाद इधर उधर मत भागना थोड़ा ये पढ़ा नहीं अच्छा ये वो करा मैं भी ये करता हूँ वो ये करा मैं भी ये करता हूँ कोई भी एक मटेरियल हो तो वो ठीक है सारे के पीछे मत भागना कुछ नहीं कर सकते केमिस्ट्री तो सिंपल ही होता है मैं एलएम का होगा तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सर जो दे रहे वो पढ़ोगे फिजिक्स का है उसके लिए अगर आप एचसीवी करते हो तो बेस्ट है एचसीवी बेस्ट है इसमें तो इतनी सारी चीज है कोई एसएलओ नहीं करता है एसएलओ नहीं आती है ट्रिगोनोमेट्री अरे यार बहुत बेस्ट बुक है आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव करते हो तो पूरा कंप्लीट होगा मैं आपको रेटिंग मिलेगी और प्रैक्टिस बहुत है सर तो इरोड ऊपर है ना इरोड ऊपर है हो गया a minus b by 2 equal to a minus b और a plus b इसमें नहीं दिख रहा आप लोग सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाओ प्रैक्टिस कर रहे हो ना ये बढ़ा दो बस बाकी सब हो जाएगा स्पीड कब बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करो बहुत सारे ढेर सारे प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चन करो एक जैसे क्वेश्चन ज़्यादा मत करो
A minus B और A plus और C by 2। अच्छा, A को मैं क्या K sin A लिख सकता हूँ? A को K sin A लिख सकते हैं ना, साइन रूट से। ये बन जाएगा K sin A माइनस K sin A और K sin A प्लस K sin B into cot C। अब K तो कैंसिल हो जाएगा? sin A minus sin D। अच्छा, sin C minus sin D क्या होता है? 2 cos C plus A minus 2 cos C minus B by 2 sin C plus sin D 2 sin A plus B cos A minus B by 2। ऐसा लगता है तुम कुछ करोगे बड़े। क्या करोगे तो तुम ही जानो। इसको करो। देखो cos A plus B by 2 की जगह क्या लिखूं? sin C by 2 लिख सकता हूँ? क्योंकि A plus B plus C क्या होता है? 180 तो A by 2 plus B by 2 equal to 90 minus C by 2 लिख सकते हैं? तो 90 minus theta, cos 90 minus theta sin theta, तो sin C by 2 हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया। sin upon cos then A minus B by 2। ये वैल्यू मिल गई आपको। अब इसी के साथ ये भी बता दो tan of B minus C by 2 क्या होगा? इसको देखते हो। देखो जब मैंने A minus B किया था तो A minus B और A plus B आया था। जब B minus C करूंगा तो B minus C plus C और A by 2। अब बताओ tan of C minus A by 2 C minus A plus A cot B by 2। हो गया नहीं फिर ये है टेंशन। जल्दी से ये भी किसी भी ट्रायंगल के लिए लगेगा। A B ये ट्रायंगल है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया B, ठीक है। अब ये लेंथ को मैं स्मॉल ए बोल सकता हूँ, ये वाली, और ये स्मॉल सी और ये स्मॉल सी। अब बताओ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD cos B बताओ क्या होगा? cos B BD BD upon C। तो BD कितना मिलेगा यहाँ से? C cos B cos B इन ट्रायंगल ADC बोलो cos C DC CD by D BD हाँ CD DC upon B तो DC कितना? B cos C cos C। तो अब बताओ कि BC को क्या लिख सकता हूँ? BD प्लस DC लिख सकता हूँ? और BD कितना है? C cos cos B और DC कितना है? B cos B cos C और BC कितना है? ये होता है प्रोजेक्शन फॉर्म इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। तो B बता दो A cos C प्लस C cos A। तो C बता दो B cos C A cos C प्लस B cos A। क्या बात समझ आई? ये होता है प्रोजेक्शन फॉर्म। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछिए।
डाउट हो क्या करोगे देखो, ये वाली जो टर्म है d बाई सी कॉस ए, इसका प्लस करो इसके साथ, इन दोनों का प्लस करके देखो d बाई सी कॉस ए प्लस d बाई सी कॉस बी प्लस नेक्स्ट सम करके देखो सी कॉस ए इसके साथ इन दोनों का प्लस सी बाई बी कॉस ए प्लस ए बाई बी कॉस सी और फिर ये और सी बाई ए प्लस सी बाई ए कॉस सी प्लस सी बाई ए कॉस बी। अब देखो इसमें दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, b cos a प्लस a cos b प्लस ये
ये हो जाएगा सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी प्लस ए बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो इसकी वैल्यू बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी cos C सी बाय सी so C ए और उसकी ए। किसी को डाउट है ना? डाउट है बेटा आपको? बोलो। ये समझ आया क्या किया? उसके बाद देखिए सी डिनोमिनेटर बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, ये लास्ट बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी सी है तो इसकी वैल्यू सी कॉस सी 1 ठीक वैसे b1 और a1। क्या करेंगे बोलो? प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर यूज करें तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस ए की जगह क्या लिखो बताओ? C cos B plus B cos C बी कॉस सी प्लस सी कॉस सी और इसके साथ प्रोडक्ट में है बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। अब ये वैसा ही होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। इस स्टेप तक किस किस को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है क्या? कॉस स्क्वायर सी को 1 माइनस साइन स्क्वायर सी लिखा जा सकता है? ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बोलो बी स्क्वायर इंटू 1 कितना हुआ? माइनस और ये माइनस प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस 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 प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब ध्यान से सुनो, ये बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। क्या आपको साइन रूल में आपने ये देखा कि b बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी होता है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा b साइन सी इक्वल टू सी साइन बी होगा, b साइन सी इक्वल टू सी साइन बी होगा, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर सी इक्वल टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी होगा। ये दोनों एक जैसे होंगे तो समझ आई? डाउट किसी को? चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट बंद कर दो।